जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। इस सिलसिले कांग्रेस कमेटी दिल्ली प्रदेश की तरफ से जो यहाँ पर पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर आई, इस सिलसिले में जगह जगह उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गिरफ्तारियां दे रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे पास डॉक्टर संजय ढींगरा साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं हमारा देश का बहुत ही बुरा हालत बनती जा रही है। और डीजल और पेट्रोल तो महंगे हो ही रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं। हमने लाइफ में कभी नहीं देखा कि डेली पैसे बढ़ रहे हों। हमने बढ़ते हुए देखा है, लेकिन 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, यहाँ तो पूरा महीने से लगातार ये पैसे बढ़ते जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल में। एक बार तो डीजल महंगा हो गया था और पेट्रोल सस्ता हो गया था। सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आम आदमी, केजरीवाल जी और बीजेपी सरकार के अमित शाह और मोदी जी, ये दोनों मिलके देश की जनता को लूट रहे हैं। गाड़ियों वालों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो मोटरसाइकिल, टू व्हीलर और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा सब ये डीजल और पेट्रोल से सब ये महंगा हो गया है। गरीबों के ऊपर मार हुई है और हम इसका बहुत ज़बरदस्त विद्रोह करते हैं। और हम ज़रूरत पड़े तो हम इसके ऊपर गिरफ्तारी भी देने को तैयार हैं। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि लोडिंग में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो लोग लोडिंग करते हैं, खासकर ट्रक वाले हैं या जो हैवी व्हीकल चलाने वाले हैं, उसमें ज़्यादा परेशानी होगी, तो ये चक्का जाम हो जाएगा। इस सिलसिले में आप वो तो यही ट्रांसपोर्ट से ही सारा सामान आता है। किसान सारी सब्जियां ट्रांसपोर्ट से, दाल हो गई, चीनी हो गई, अनाज हो गया, सारा सामान ट्रांसपोर्ट से ही आता है। तो वो अगर डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा। ये गरीबों पे ही मार पड़ रही है। ये तो गरीबों का तेल निकाल रहे हैं, ये तेल क्या बेच रहे हैं। पीछे तो तेल की कीमत बहुत सस्ती है और ये यहाँ पर आकर 60%, 80% दोनों बीजेपी और आम आदमी 100% लेते हैं, 100% ड्यूटी लगाते ड्यूटी तो लगा ही रहे हैं ना। इनका क्या मतलब है, तो ड्यूटी वेव करें। इधर तो उन्होंने बसें बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी और सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया। उधर ये ऐसे पैसे वसूल रहे हैं आम जनता से। एक बात और आपके चैनल के माध्यम से आपके बताना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर डीजल की गाड़ियों की उम्र भी कम कर दी है। 10 साल डीजल का टाइम मुकर्रर किया गया है और 15 साल पेट्रोल की गाड़ी का मुकर्रर किया गया है, जबकि अच्छी हालत में भी गाड़ी ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने ट्रांसपोर्ट के अलावा इन्होंने ऑटोमोबाइल को भी बड़ा तगड़ा झटका दिया है। ये दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब ने अपने इज़हार ख्याल किया। आइए कुछ और लोगों से भी हम जानते हैं इनका क्या कहना है। इस वक्त हमारे पास सीनियर लीडर कांग्रेस के जो हैं हामिद साहब मौजूद हैं, हामिद खान साहब। हम इनसे जानना चाहते हैं जो पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़े, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है और इसका क्या असर पड़ेगा। जैसे कि आज आपने देखा कि पूरे सड़कों पर कांग्रेस उतर गई। कांग्रेस सिर्फ अपने लिए नहीं उतरी बल्कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए उतरी है, ताकि इसकी महंगाई से लोग बच सकें। आज आप देखिए डीजल के नताइज। सबसे पहले मैं आपको नताइज बताता हूँ। आज टमाटर जो आज से 15 दिन पहले 10 रुपये किलो था, आज 60 रुपये किलो हो गया। सब्जियों के दाम बढ़ गए, गाड़ियाँ बेकार हो गई। मेरे कई जानने वाले, उन्होंने डीजल की गाड़ी सिर्फ इसलिए खरीदी थी कि पेट्रोल महंगा पड़ता है, डीजल सस्ता पड़ता है। लेकिन आज वो ये सोच रहे हैं कि हम गाड़ी बेचकर साइकिल खरीद लें ताकि ना डीजल लेना पड़े ना पेट्रोल लेना पड़े। तो मैं दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोगों को गरीब मार ना करो। अभी आपने नोटबंदी में मारा हमको, अभी आपने हमें, उसके बाद ये कोरोना के चक्कर में हर आदमी परेशान है। कारोबार वैसे ही नहीं है, रोटी खाने के पैसे है नहीं, डीजल और पेट्रोल कहाँ से खरीदेंगे। दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों की साठगांठ है। अभी आप देखिए जो भारत से पेट्रोल आ रहा है वो 18 रुपये 75 पर लीटर हमें पड़ता है और हमारी सरकार उसको 80 रुपये बेच रही है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि इसे कहाँ तक ले जाएगी वो। अब इसके दो माने हैं, या तो हमारी सरकार को पूरा देश चलाना नहीं आता, वो सारा वसूल पेट्रोल के जरिए हम लोगों से कर रही है
और इसको दूसरे मायने में कहें तो वो हमारा खून चूस रही है। इसलिए हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। अभी तो कांग्रेस सड़कों पे उतरी है, आज पूरी कांग्रेस ने सड़कों पे धरना दिया था, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जेल भी भरेंगे। हमारे साथ जो है मंसूरी बिरादरी के सर हसैन अख्तर साहब भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी और केजरीवाल दिल्ली हुकूमत, इन दोनों ने मिलके जो आतंक मचा रखा है देश का, दिल्ली को भी और पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई हैं, ये सन 2014 में कितनी कीमतें थी, आज कितनी कीमतें हो गई। आज जो बाहर से माल आता है, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए माल आता है, सब्जियां, ये सब चीज़ें, जब इन पे दाम बढ़ेंगे तो इसके बाद पब्लिक पे पड़ेगी। पब्लिक वैसे ही टूटी हुई है। आज 5 महीने कोरोना के हो गए, मार्च से कोरोना की मारामारी में लोग चल रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर चले, उनके पास कोई कारोबार का इस वक्त साधन नहीं है, कारोबार वैसे ही ठप हुए हैं। अब ये महंगाई बढ़ेगी तो पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक के ऊपर जो इसकी मार पड़ रही है उसको कैसे पब्लिक झेल पाएगी? या तो सड़कों पर आएगी, मारामारी करेगी, और क्या करेगी? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा पब्लिक के पास। गरीब आदमी हर तरह से मरता जा रहा है और गवर्नमेंट खून चूसने पर लगी हुई है। जिनके पास गाड़ियाँ डीजल की, जिन्होंने गाड़ियाँ ली, ये सोच के उन्होंने गाड़ियाँ ली थी कि पेट्रोल महंगा है, हम डीजल की गाड़ियाँ आराम से चलाएंगे, 1-1.5 लाख रुपया महंगी गाड़ियाँ लेते थे वो। आज उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इनको कूड़े में डालें, खत्ते में डालें, क्या करें, पेट्रोल के लिए किस तरह करें। आज लोग घोड़ा गाड़ी को पसंद कर रहे हैं। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से खड़ी हुई है, इस जंग के अंदर पब्लिक के साथ है। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि आप भी इस जंग के अंदर खड़े हों और कांग्रेस का साथ दें, ताकि ये मनमानी अपनी ना चले। जो मोदी जी ने कहा था कि मैं देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा, वो प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं और ये उसी प्राइवेटाइजेशन का नतीजा है जो ये रोज़ पे रोज़ पेट्रोल डीजल के कीमतें बढ़ती जा रही हैं। क्यों कीमतें बढ़ रही हैं, इन पर लगाम क्यों नहीं लग रही? जब कांग्रेस के दौर में कीमत बढ़ती थी 1 रुपया 4 आने 8 आने, तो बीजेपी के लोग सड़कों पे आते थे बुरी तरह से। आज कोई बीजेपी का बोलने को तैयार क्यों नहीं है? क्या वजह है? आज क्या कांग्रेस से खून तक निकालते थे या कोई उनकी ज़ाती दुश्मनी थी कांग्रेस से? हमारे साथ नाज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हाजी फैजान साहब मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ, 2 बातें ये भी कहें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी बात करेंगे आपको बताएंगे और लॉजिक वे में बताएंगे। बात ये नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कच्चे तेल की कीमत इस टाइम 2829 रुपये बैरल चल रही है, जिसके हिसाब से आज के वक्त में जो हमारे पेट्रोल की रेट है वो 60 रुपये 62 रुपये होना चाहिए। लेकिन जब 2013-14 में सरकार थी कांग्रेस की, उस वक्त में जो रेट था वो 3400-3500 बैरल हुआ करता था, जब भी रेट 52, 53, 54 रुपये हुआ करता था। तो ऐसा क्या ऐसा हो रहा है कि जब कच्चा तेल हमारा बैरल के हिसाब से कम है तो फिर ये रेट क्यों ऊपर आ रहा है? इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, ये हमें बड़ा ज़रूरी है सोचना। डीजल के रेट जो बढ़ना है एकदम, ऐसा क्यों बढ़ना है डीजल के? कभी ऐसा नहीं हुआ डीजल पे इतना डेली के रेट इतने बढ़ते थे। 2 पैसे 4 पैसे 5 पैसे का होता था एवरेज जो आता था। ऐसा लगता है कि अब तो पेट्रोल पंप का नाम खत्म करके डीजल पंप रखना पड़ेगा। जिस तरह पेट्रोल के पंप कम हो रहा है वो डीजल के रेट बढ़ रहा है। इसके लिए जो है भारत सरकार को बहुत सोचना पड़ेगा। इसकी पॉलिसीज़ मेकर्स जो हैं क्या सोच के जो है रेट जो है अपडेट हो रहा है। बाहर के ममालिक में देखा जाए, अदर कंट्रीज़ में देखा जाए, रेट कहीं नहीं बढ़ रहा है, रेट्स वहीं के वहीं हैं। हम जो बाहरी मुल्कों को जो अपने बराबर के ममालिक हैं उनको हम पेट्रोल वगैरह सप्लाई करते हैं, उनके रेट वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, तो हमारे क्यों रेट पड़ रहे हैं? जब हमारे यहाँ से कंजप्शन जा रहा है तो वो चीज़ क्यों कम हो रही है? तो इस चीज़ को तो भारत सरकार को सोचना पड़ेगा और इसका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। देखिए, ये तो अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय दी। सर यही कहना है कि जब रेट सस्ते हैं तो रेट बढ़ने नहीं चाहिए। दूसरे ममालिक जो हमसे लेते हैं, खासकर जैसे श्रीलंका और भी, वहाँ के रेट भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो यहाँ के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, इस बारे में सोचना पड़ेगा। इस सिलसिले में कांग्रेस जो है लोगों के साथ पूरी तरह से लोगों के साथ सड़कों पर उतरी है। उसका कहना है कि आज हम सड़कों पर उतरे हैं, पेट्रोल पंप है, जगह जगह उन्होंने धरने प्रदर्शन किए हैं, गिरफ्तार दिए, और अगर वक्त पड़ा तो हम जेल भी भरेंगे। जेल भरो आंदोलन फिर से शुरू करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।